बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट पर बहुत सी बातें की जा रही हैं और इस वक्त चैंपियंस कप का आगाज हो चुका है। पहला मैच चल रहा है मार्कोज वर्सेस पैंथर्स, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान का जो नेशनल स्पोर्ट्स है यानी कि हॉकी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो कि चाइना में जारी है और चाइना होम फेवरेट टीम को हराने में पाकिस्तान कामयाब हो गया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 4 मैचेस पाकिस्तान खेल चुका है। ग्रुप स्टेज पर जो खेले थे उसमें सबसे पहले हमने देखा कि मलेशिया के साथ मैच हुआ, 2-2 से बराबर रहा। उसके बाद हमने दूसरा मैच कोरिया से खेला, 2-2 से बराबर हुआ। तीसरा मैच कल हमने जापान को 2-1 से हराया और चौथा मैच आज चाइना को 5-1 के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम हराने में कामयाब हो गई है। हौसले बुलंद है लड़कों के, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आकिब कुरैशी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इसके साथ साथ अहमद सईद ने भी हमें ज्वाइन किया और मीनवाइल हमें सलमान भट्ट साहब भी जो है अब वो भी ज्वाइन करेंगे। क्रिकेट के हवाले से उनसे बात करेंगे जो चैंपियंस कप चल रहा है, क्योंकि इस वक्त वहां पर वो कमेंट्री के फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं। वहां की क्या सूरत है वो भट्ट साहब से लाइव जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी बात कर लीजिए पहले हॉकी पे। तो अहमद सईद से पहले जान लेते हैं जी। अहमद साहब, क्वालिफाई कर लिया गया सेमीफाइनल के लिए। अगला जो परसों मुकाबला है इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ 2 मैचेस होना एक्सपेक्टेड ऐसा लग रहा है कि एक तो ये परसों वाला मैच है, उसके बाद फाइनल भी हम इंडिया से खेलेंगे। क्या लगता है आपको? जी हाँ, सबसे पहले तो कौम को मुबारकबाद कि पाकिस्तान की टीम ने जो है वो 7वीं मरतबा एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान इससे कबल जो 2023 का इवेंट हुआ था जो चेन्नई में खेला गया था, वो एक वाहिद इवेंट है जिसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। पाकिस्तान की टीम जो है वो 3 मरतबा इस इवेंट को जीतने भी अब तक कामयाब हो चुकी है और अब 2024 में ये इवेंट जो है वो चाइना में खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने, जिस तरह से आपने बताया कि पाकिस्तान की टीम पहले 2 मैचेस ड्रॉ होने के बाद 2 लगातार मैच पाकिस्तान की टीम ने जीते हैं और अब पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। जिस मुकाबले का आपने तज़किरा किया, जिसका शायकीन को भी इंतजार है, वो मुकाबला हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान और भारत के माबैन खेला जाएगा और पाकिस्तान की टीम इस वक्त टॉप 4 में तो जगह बना चुकी है और पाकिस्तान की टीम अगर फाइनल में जगह बनाने में इंशाल्लाह कामयाब होती है, जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है बॉयज़ की, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल के अंदर भी टाकरा जो है मुतवक्किल है। भारत की टीम ने 4 मैचेस खेले हैं, वो भी अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। 4 मैचेस में उन्हें 19 गोल स्कोर किए हैं और 4 मैचेस के बाद उनके 12 पॉइंट्स हैं। इंडिया की टीम इस वक्त सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के टेबल में जो है वो दूसरे नंबर पर है। तो एक बहुत शानदार खेल पाकिस्तान ने आज पेश किया। इसमें पाकिस्तान ने मेज़बान चीन को 5-1 से एक बड़ी शिकस्त दी है। बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा आकिब, जो मसले मसाइल आपने बताया कि पीएचएफ में चल रहे हैं और जो कल हमने एक वीडियो भी देखी जिसमें पीएचएफ सदर जो है मुफ्ती साहब खुद टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ऑन देयर ऑन एक्सपेंसेस, ये कहा जा रहा है, या फिर जिस तरह से राजा साहब कह रहे थे कि साइड मीटिंग्स भी होती हैं जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा। तो क्या समझते हैं आप वो सारी चीज़ें, अब ये जो फतूहात हैं ये सारी चीज़ें भुला देंगी? देखिए हमजा, ये तो हमारी जो है वो पाकिस्तान का अलमिया है। आप अरशद नदीम का आप कोई नाम नहीं लेता, लेकिन आज से 1 महीना पहले हर कोई अरशद नदीम कर रहा था। जीत जो है ना वो काफ़ी चीज़ों पे जो है हावी हो जाती है। जो बुराइयां चल रही होती हैं, जो खामियां चल रही होती हैं, वो ओवरकम उनको कर देती है जीत। तो यहाँ पे भी यही सिलसिला चाह रहा है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ने जिस तरह का परफॉर्म कर रही है वो आउटस्टैंडिंग है। और ये स्पेशली मैं बार बार पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूसली इसलिए कह रहा हूँ कि ये टोटली पाकिस्तान के प्लेयर्स की टोटली अपनी इंडिविजुअल एफर्ट है। इसमें आप किसी को ताहिर जमान साहब को जो है वो क्रेडिट नहीं दे सकते, जो एक दिन पहले अगर कोचिंग स्टाफ में शामिल किए जाएँ तो वो क्या समझाएंगे या क्या करेंगे। इसमें आप कोई तारिक बुख्ती साहब बस में अगर सफ़र कर रहे हैं और पीछे अगर नात लगी हुई है तो वो एक जज्बा बढ़ा रहे हैं, तो इसमें उसका भी कोई किरदार नहीं है। ये लड़कों का टोटली सारा अपना किरदार है और जिस तरह वो जेल होके खेल रहे हैं ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हमने माजी में देखा इवेंट्स में ये लड़के जो है वो चौथे क्वार्टर में आके इनकी फिटनेस जो है वो जवाब दे जाती थी। यहाँ पर जो कैंप लगा, यहाँ पर लाहौर में बेसिकली हॉकी फेडरेशन कैंप नहीं लगाता। अब वो क्यों नहीं लगाता ये तो वही जवाब दे सकता है, लेकिन जो हमारी समझ में, जो सहाफ़ियों की समझ में आता है वो ये समझ आता है कि क्योंकि इनको यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा कि बार बार मैनेजमेंट चेंज क्यों होती है या ये लड़का वहाँ पे क्यों है, कराची वाले कैंप में क्यों गया, तो अब ये इस्लामाबाद में कैंप लगाते हैं। तो इस जो भी कैंप, जहाँ भी कैंप लगा है, मुझे लगता है उसका नतीजा एक अच्छा आना शुरू हो गया कि जो हमारी टीम पहले लड़के चौथे क्वार्टर में आके ज़रा हल्के हो जाते थे, अब ज़रा वो उनका जो पहले क्वार्टर में टेम्पो होता था वही टेम्पो, जो वही एनर्जी जो है उनके चौथे क्वार्टर में भी होती है। और स्पेशली आज के मैच में चाइना के खिलाफ हमें वो देखने में मिला कि उन्होंने बेहतरीन किस्म का परफॉर्म किया। 5 गोल किए। इससे पहले जो है 2 मैचेस ड्रॉ हुए थे और इससे एक मैच जो है हमने हराया था। अब जो दूसरी कामयाबी हासिल की है इंडिया के साथ, अगर मैं आपकी बात बताऊं तो इंडिया की टीम इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, हमारी एज अ पाकिस्तानी जो है वो विश है, हमारी ख्वाहिश है, हमारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन अगर ऑन द स्टैट, ऑन द पेपर देखें तो इंडिया की टीम इस वक्त बहुत ऊपर है और इंडिया की तकरीबन वही पूरी टीम खेल रही है जो ओलंपिक्स में खेल के आई थी। और हमारे यहाँ जो पाकिस्तान की टीम है उसमें ज़्यादातर नौजवान लड़के हैं। स्पेशली
मैं हनान शाहिद की बात करूंगा, जिस तरह का वो परफॉर्म कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग है, बेहतरीन किस्म का वो परफॉर्म कर रहे हैं। पूरी टीम जो है इस वक्त जेल नज़र आ रही है। जो डेलियां मिल रही थी वो शायद मेरा ख्याल है उनको मिलना शुरू हो गई हैं या नहीं हुई, वो भी कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन पिछले पैसे जो हैं वो तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास हैं, उन वाजिबुल अदा हैं। वो कब करते हैं कब नहीं करते वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें हमें खुशी ये मनानी चाहिए कि पाकिस्तान की हॉकी टीम एक बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रही है और हमारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम के साथ हैं। और हम ना सिर्फ इंडिया को जो है 14 सितंबर को हमारा मैच है उसमें शिकस्त नहीं, बल्कि सेमीफाइनल में भी जो है अच्छा आकिब, ये सारी सूरत-ए-हाल तो आपने जो सुनाई है, जिस तरह से सूरत-ए-हाल बनी हुई है हॉकी में, रेहान बट एक्स हॉकी प्लेयर है जनाब, जिन्होंने 2013 में अच्छे से मुझे याद है पाकिस्तान को जो मैच जितवाया अगेंस्ट इंडिया, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इनका। अजलान शाह मेरे ख्याल वो कब था। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम। रेहान भट्ट साहब खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। अच्छा भट्ट साहब, आज हमने देखा बल्कि बैक टू बैक 2 विक्ट्रीज फॉर पाकिस्तान हॉकी। क्या देख रहे हैं? बहुत से क्राइसिस पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स फेस कर रहे हैं, मैनेजमेंट में मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों को पसे पुश डालकर जिस तरह की अटैकिंग जो स्पोर्ट्स हॉकी खेली जा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो जब भी एशियन टीमों के साथ खेली है, पाकिस्तान टीम हमेशा बेहतरीन खेल पेश करती रही है। अगर आप पीछे अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट देखते हैं उसमें भी ऑलमोस्ट एशियन टीमें थी। अगर आप बात करते हैं इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की, जापान, मलेशिया, चाइना, ये टीमों के साथ तो पाकिस्तान टीम हमेशा अच्छा परफॉर्म करती रही है। लेकिन अगर आप बात करते हैं मलेशिया के साथ ड्रॉ खेलना और कोरिया के साथ ड्रॉ खेलना, ये दोनों टीमें जो है इस वक्त मेरे ख्याल से कि वर्ल्ड रैंकिंग में तो पाकिस्तान से ऊपर हैं, लेकिन इनका डेवलपमेंट स्क्वाड है जो वो खेल रहे हैं। Exactly. अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की, तो वो असल में पता लगेगा 14 को जब इंडिया के साथ जो मैच है उसके साथ खेलेगी, क्योंकि पाकिस्तान अगर मलेशिया के साथ 2-2 ड्रॉ करता है तो इंडिया ने मलेशिया को 8 गोल किए हैं, तो लिहाजा एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है इंडिया और पाकिस्तान की हॉकी के अंदर। मैं ये कहूंगा कि इंडिया और पूरी एशियन जो हॉकी की जो कम्युनिटी है उसके अंदर, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा फ्लरिश कर लिया है अपनी टीम को, और वो जो टीम इस वक्त खेल रही है वो ब्राउन मेडलिस्ट है और ओलंपिक गेम्स की। तो पाकिस्तान की टीम ठीक है, लड़के जल होके खेल रहे हैं, हर चीज मानता हूं मैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए खुशी की बात उस दिन होगी कि जब पाकिस्तान टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेगा। यही वो टीमें हैं जो कि ओलंपिक क्वालिफायर भी खेलती हैं, एशियन गेम्स में भी होती हैं। पाकिस्तान की टीम बिल्कुल अच्छा खेल रही है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। अगर आप पिछले साल की बात करते हैं तो इंडिया चेन्नई में चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसका कोच मैं खुद था और मैं टोटली यंग टीम लेके गया था। ये यंग टीम नहीं है, ये ओल्ड और यंग का मिक्सचर है। तो मैं टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में लेके गया था, वो पूरी यंग टीम थे, उनके डेब्यू थे, पहले मैचेस थे। तो उस वक्त भी हम जापान से ड्रॉ खेले थे, चाइना को हम 6-1 जीते थे, कोरिया को हम बराबर खेले थे। प्रॉब्लम इज दिस कि हमने जो यहाँ पे तो हम पिछले 2 साल से खड़े हैं कि एशिया में हम मलेशिया, जापान, चाइना को तो पकड़ लेते हैं, बट हम इंडिया को कैसे पकड़ेंगे, हम जर्मनी को। अच्छा भट्ट साहब, इंडिया की आपने बात की कि वो तगड़े कंपेटिटर है हमारे, तो आपने भी कोचिंग की हुई है। अभी जो आपने बात की कि इसमें यंग और सीनियर मिक्सचर है, ये अगर ये खिलाड़ी जिस तरह से जा रहे हैं, तो आप समझते हैं क्या इन खिलाड़ियों में पोटेंशियल है इतना कि इंडिया की जॉइंट साइड जो अपेरेंटली अभी इस वक्त लग रही इस टूर्नामेंट में, उनको हम करीब करीब क्या बराबर या जीत की तरफ जाएंगे या जा सकते हैं? सर देखें, आखिरी जो मैच हम इंडिया के साथ खेले हुए हैं, हम 10-1 से हारे हुए हैं एशियन गेम्स के अंदर, ठीक है। कंपैरिजन बहुत बड़ा है, लेकिन इस टीम में पोटेंशियल देखें। पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच हुआ है वो एक बड़ा नर्व कंट्रोलिंग मैच होता है, तो पाकिस्तान टीम कुछ भी कर सकती है इस मैच के अंदर। लेकिन अगर ऑन पेपर और मेरिट वाइज देखते हैं तो इंडिया की टीम पाकिस्तान से बहुत तगड़ी है, और पाकिस्तान की इस टीम में पोटेंशियल है। पाकिस्तान टीम आगे इंडिया के मुकाबले में खड़ी हो सकती है, लेकिन इसका जो मेन रीजन है, अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी, क्या इन बच्चों को डेली अलाउंसेस मिले? आई डोंट थिंक सो कि इन बच्चों को अभी तक डेली अलाउंसेस मिले हैं। दूसरी बात, अगर आप बात करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंदर मुलाजमीन काम कर रहे हैं, उनको 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तो प्लेयर्स को कहां से मिल जाएगी? ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, ये तो सारे मामला जो है मैनेजमेंट के हमने देखे भी हैं, बहुत से मसले मसाइल हॉकी में रहे हैं। आप क्या समझते हैं हेड कोच का इतने बड़े इवेंट से पहले, चूंकि एशिया का ये वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट है,
उसमें 2 दिन पहले हेड कोच का चेंज होना, और अगर आप जीत जाते हैं तो वो हेड कोच फौरी तौर पर उसका क्रेडिट लेते हैं, अगर आप हारते हैं तो उनका यही क्लेम होता है, यही एक्सक्यूज होती है कि जनाब मैं तो अभी 2 दिन पहले आया हूं, मेरे से ना पूछें, जो मेरे से पहले थे उनसे पूछें। तो ये सारी चीजें रिवायत क्या आपके टाइम पे भी थी या अब आकर हॉकी का ये जितना ज्यादा डाउनफॉल हुआ है? सर ये रिवायत जो है ये मेरे ख्याल से साल से चल रही है कि जब कोई इवेंट सर पे आता है तो फिर हमें ख्याल आता है कि वो ये तो कोच हमारे इस मतलब का नहीं था, इस कोच को होना चाहिए। और जो कोच आके लगता है मेरे ख्याल से कि जब ताहिर जमान साहब अपॉइंट हुए हैं तो उनको पहले जाते हुए ये बात करनी चाहिए थी या जाना ही नहीं चाहिए था कि आप एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलाएं, फिर मैं इसको टीम को हैंडल करूंगा और मेरे पास जो टाइम होगा फिर मैं आपको कोई टारगेट दूंगा। लेकिन ठीक है, वो चले गए हैं, ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा है और पाकिस्तान टीम बेहतर भी खेल रही है। तो मेरे ख्याल ये है कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कोच जो है वो उसके पास जादू की छड़ी तो नहीं है कि वो 2 दिन के अंदर पाकिस्तान टीम को चेंज कर देगा। ऑल दो जो चीजें हैं वो एक प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी कोच है, लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, लड़के ज्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से टीम क्लिक कर रही है। अच्छा बट साहब, इस तरह की तब्दीलियां क्या बीइंग अ प्लेयर डिस्टर्ब होता है? प्लेयर वो जो 11 खिलाड़ी उस वक्त वहां पर खेल रहे हैं, इस तरह की तब्दीलियां क्या उनको अफेक्ट करती हैं? सर ये तो डेफिनेटली ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि आप 6 महीने किसी कोच के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और सडनली 2 दिन पहले कोच चेंज हो जाता है और उसकी एक मेंटालिटी है, तो प्लेयर तो डिस्टर्ब होते हैं। प्लेयर खुद ये सोचते हैं कि हम किसकी बात सुने और किसके लिए काम करें। वो बेसिकली जो इस वक्त जो स्पिरिट है वो सिर्फ पाकिस्तान की है, जो लड़के खेल रहे हैं ये वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और ये क्रेडिट सारा किसी मैनेजमेंट किसी कोच को नहीं जाता, ये सिर्फ इन लड़कों को ही जाता है और इन लड़कों की वजह से ही आज पाकिस्तान टीम इतना परफॉर्म कर रही है। एग्जैक्टली। अच्छा बट साहब, ये आकिब कुरैशी मेरा ख्याल मैनेजमेंट के वाले से, आकिब कुरैशी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट में जो भी सूरत हाल चल रही, कल हमने देखा कि जो PHF के सदर हैं वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, क्या ऐसा माजी में भी हुआ है? ये आकिब कुरैशी आपसे जानना चाह रहे हैं। जी आकिब। रेहान भाई, कल हमने एक फुटेज देखी जिसमें तारिक बुगटी साहब जो सदर हैं वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, टीम के साथ ट्रैवल करना इज़ नॉट एन इशू, लेकिन उनकी बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस कितना शेकअप करता है? दूसरा ये बताएं कि जो ताहिर जमान साहब आए हैं, क्या गिदड़ सिंह है इनके पास के घूम घूम आके सिर्फ ये 3-4 लोगों के पास ही जो है वो हेड कोचिंग की कुर्सी आ जाती है, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो कहता है कि जी हम लंबे टेन्योर के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकते। क्या वजह समझते हैं कि आपके दौर में भी ऐसी चीज़ें होती थी और इसकी मेन रीज़न क्या है आपके नज़दीक? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि तारिक बुगटी साहब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट लगते ही नहीं है। वो लगते हैं कि शायद टीम टूर मैनेजर नहीं होते जैसे वो लगते हैं। वो प्रेसिडेंट तो खैर लगते ही नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो ऐसे बसों में ट्रैवल नहीं करता टीम के साथ, और दूसरा हॉकी पकड़ के ग्राउंड में खुद नहीं खड़ा होता। मेरे ख्याल से वो अपनी जवानी के शौक पूरे कर रहे हैं प्रेसिडेंट बन के। उनका मौका मिला जो है वो उनकी तो बात करना ही फजूल है, क्योंकि उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए 6 बंदों को पहले खुद जाके बताना पड़ता है कि जी ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, इनकी कुर्सी आगे रखिएगा। तो ऐसे प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की हॉकी को क्या ठीक करना है या फंड्स कहाँ से लेके आने हैं, वो खुद इन फंड्स के चक्कर में आए हुए हैं। दूसरी बात अगर आप बात करते हैं ये जो गिदर सिंह की, देखें एक तोला काम कर रहा है 94 का, जो एक बैच है ना वो एक काम कर रहा है 94 का। अगर आज 12 साल से पाकिस्तान टीम ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं ना कर सकी, तो ये 94 का एक तोला ही है जो पिछले 12 से 18 साल से पाकिस्तान हॉकी पे काबिज है। और इस कब्जे की वजह से जिनके ऊपर FIA के पैरे भी हैं, करप्शन के केसेस भी हैं, हर चीज है, लेकिन उनको कोई उतारता नहीं है, ना कोई इनके ऊपर एक्शन लेता है। घूम फिर के आ जाके यही एक जो कहते हैं ना म्यूजिकल चेयर चल रही है, यही चल रही है। अब तो मैंने बोलना भी छोड़ दिया, थक गया हूं मैं ये कह के, क्योंकि ये ठीक होना नहीं है ऐसे। अगर कोई चोर है, किसी ने चोरी की है तो उसको सजा दें। यहाँ पे जो हॉकी प्लेयर रात को सोता है वो सुबह उठता है ना, वो इस ख्याल में उठता है कि अगला सेक्रेटरी मैं बनूंगा। ओ भाई ये दौड़ खत्म कर दें। हर हॉकी प्लेयर को यही लगता है कि मैं ही सेक्रेटरी बनूंगा। अगर जिसने करप्शन किया अगर कोई चोर है तो उसको आप एक दफा सजा देते तो कोई हॉकी प्लेयर सेक्रेटरी बनना नहीं चाहेगा। बट साहब, आप तो नहीं सेक्रेटरी बनने के उम्मीदवार कहीं इन फ्यूचर? अल्लाह ना करे इस तरह की कुर्सी पे जहाँ पे इतनी की बातें सुननी पड़ती हैं और इतने की चीजें करनी पड़ती हैं। सर ये कुर्सियां हॉकी प्लेयर्स के लिए नहीं है,
ये कुर्सियां हैं जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, जैसे कि अगर आप बात करें FBR का चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट बने ताकि पाकिस्तान की हॉकी को पैसे की तरफ ना देखना पड़े। PIA का चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट बने, तो सेक्रेटरी अपना एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा सेक्रेटरी बिठाएं जो कि काम करें, जो कि ये ना हो कि जो खुद भूखे हो, जो वहां से पैसे ना लें, जो पैसे जनरेट करके हॉकी को दे, ऐसे लोग आने चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, हमने मायूसी की बहुत बातें कर ली हैं। इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है वो एक मच एंटिसिपेटेड मैच इंडिया के साथ जो होने जा रहा है, मैं पूछना असल में ये चाह रहा हूँ, आप क्योंकि माजी में इसका हिस्सा भी रहे हैं, एक बहुत मशहूर ज़माना आपकी एक तस्वीर भी है जो हमें भी मोटिवेशन देती है। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में मतलब हमने इस पे बात की है कि स्किल जो है वो बहुत उनका लेवल हाई है और इकोनॉमिक गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक फैक्टर होता है जज्बे का। तो ये जज्बे का फैक्टर जो है ये कितना रोल प्ले करता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अंदर? सर देखें, जब भी पाकिस्तान टीम खेली है, पाकिस्तान की टीम के लड़कों का जज्बा इंडिया के लड़कों से हमेशा ही हाई हुआ है। इंडियन जो टीम है वो एक डरपोक टीम है। अगर आप उनके ऊपर पहले अपना रोब जमा लें और अटैकिंग हॉकी पहले स्टार्टिंग से खेलनी शुरू करें तो इंडियन टीम के लड़के ऐसे हैं, क्योंकि मैंने खुद बहुत मैचेस इंडिया के साथ खेले हैं। अगर आपने इन पे प्रेशर बना लिया पहले 5, 7, 10 मिनट में, तो ये मैच पाकिस्तान टीम इतने आराम से नहीं हारेगा। मेरी पूरी दुआ है और मैं ये दुआ करता हूं कि पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया के साथ मैच जीते। यही मैच ना जीते बल्कि वो सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल भी जीते। जी हाँ, इंशाल्लाह। ये डरपोक का लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया ये इंशाल्लाह हमें बहुत मोटिवेशन देगा इंडिया के खिलाफ मैच के वक्त जो है वो। इंशाल्लाह। और पाकिस्तान टीम जो है वो हमेशा इंडिया के साथ अच्छा खेली है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान की टीम जो है, टीम तो अच्छा खेलेगी और इंशाल्लाह ताला खेलती रहेगी, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम इस दिस जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि जो हुक्मरान है ऊपर हॉकी फेडरेशन में बैठे, उनका ठीक होना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान की हॉकी को ठीक करने के लिए। अच्छा, वैसे भट्ट साहब क्या इत्तलात हैं, लास्ट टाइम ये जो नेशनल साइड अभी इस वक्त चाइना में मौजूद है, इनको लास्ट टाइम पेमेंट कब की हुई होगी या बगैर पैसों के सिर्फ हौसले बुलंद है और पाकिस्तान का नाम और परचम सर बुलंद करने के लिए ये लड़के जो है वो हर तरह की जान की बाजी लगा रहे हैं? सर देखें, आपके प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक मुफ्ती साहब ने एक बयान जारी किया था कि हम उधार की टिकटों पे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं। अगर वो उधार की टिकटों पे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए तो लड़कों को पेमेंट कैसे होगी? अब लड़कों को पेमेंट का जो भी लारा लगा या जो भी हुआ है, जो भी चीजें हैं वो आई डोंट नो, बट देखें लड़कों को इस वक्त पैसों की नहीं, वो बेसिकली जितनी जेल होके खेल रहे हैं तो पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल है। इंशाल्लाह ताला जीत जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट से कोई अपील करेंगे तारिक मुफ्ती साहब कि इनको कोई इनामात देते हैं, डेली अलाउंस, तो फिर उधर के उधर रह जाएंगे। अच्छा रेहान भाई, उधार की टिकटें तो हो गई, लेकिन क्या चलते टूर्नामेंट के अंदर ये बयान देना चाहिए तारिक मुफ्ती साहब को कि हम उधार की टिकटों पे जा रहे हैं, थोड़ा सब्र कर लेते अगर? सर प्रॉब्लम तो यही है ना, तारिक मुफ्ती साहब को बेसिकली उनके एडवाइजर बड़े मेरे ख्याल से गंदे हैं। उन्होंने तो ये भी बयान दे दिया और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ये भी बयान दे दिया कि हमारे 3 लड़के जो है वो साइलम ले लिया और यहाँ से स्लिप हो गए हैं, उन्होंने सियासी पनाह ले ली है। हम फौरन जो है फेयर उनको कहेंगे इनके पासपोर्ट कैंसिल कर दे। आप किसको बदनाम कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान की हॉकी को बदनाम कर रहे हैं। पहले ये तो पता कर लें क्या उन्होंने साइलम लिया है कि नहीं लिया। अगर कोई प्लेयर जाके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके क्लब की तरफ से हॉकी खेल रहा है तो वो असाइलम कह देना उसको या उसको सियासी बना कह देना, बदनामी पाकिस्तान की है। पता नहीं ये कौन लोग इनके एडवाइजर हैं जो पाकिस्तान को भी गंदा कर रहे हैं और पाकिस्तान हॉकी को भी गंदा कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रेहान भट्ट साहब हमारे साथ। और हॉकी के जो हालात हैं उन्होंने कहा कि ये अब का मामला नहीं है, जब वो भी खेल रहे थे तो मैनेजमेंट के हालात यही थे। 90s का जो एक टोला है वो विराजमान है हॉकी पे, PHF पे, और वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो फले फूले। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम थोड़ी सी बात करेंगे चैंपियंस कप के वाले से, जिसका भी लाइव मैच मार्कोर वर्सेस पैंथर चल रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी इससे कबल हमारी ब्रेक पे जाने से पहले हॉकी पे, जहां पर पाकिस्तानी बॉयज जो हैं वो छाए हुए हैं चाइना के सरजमीन पर। 5-1 से चाइना को शिकस्त दी है। कल और परसों इंडिया के साथ मैच है और उम्मीदें यही हैं कि फाइनल भी इंडिया के साथ होगा इंशाल्लाह, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल जीतने में कामयाब हो जाता। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान चैंपियंस कप इस वक्त फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में जारी है। भरपूर तैयारियां की गई PCB की जानिब से, बहुत आला इंतजामात
हमें बताए गए। अपेरेंटली अभी पहले मैच के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। स्पेक्टेटर्स की एक बड़ी तादाद दिखने में हमें नजर आ रही है। इसके बाद जब जैसे ही शाम होगी हमने वो भी देखना है कि लाइट्स का इंतजाम किस तरह से किया गया, किस तरह से फैसिलिटेशन, ग्राउंड की सूरत हाल देखी जाए तो जितने अरसे के बाद फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में मैच हो रहा है, कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हालात हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर ग्रास की बात की जाए, विकेट की बात की जाए, इस वक्त जो मारखोर की टीम्स है गालिबन वो बैटिंग कर रही है, जिसमें पैंथर्स वर्सेस मारखोर है। एक की कप्तानी जो है वो शादाब खान कर रहे हैं और ये वही कप्तान है जो आज आके हमें यही चेहरे दिखाई देते हैं। मैनेजमेंट के वाले से और ये सारी तैयारियों के वाले से आकिब से जान लेते हैं कि अभी तक की इतलात क्या है, पहला दिन कैसा, क्या स्मूथली चल रहा है। 197 पे 3 खिलाड़ी इस वक्त मारखोर के आउट है। आकिब कुरैशी, क्या इतलात है? पहला दिन था, बहुत सी चीज़ें जो है वो मैनेज करना बाकी होंगी, लेकिन जिस तरह से भी इस इवेंट का आगाज़ हुआ, तैयारियां बहुत अरसे से जारी थी, तो क्या समझते हैं एक ये बड़ा इवेंट करार दिया जाएगा? देखें हमजा, जिस तरह की तैयारी की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो उनका विजन है, जिस तरह की उनकी प्लानिंग है, उसके मुताबिक तो पहला दिन अभी तक फिलहाल अच्छा नज़र आ रहा है। और जिस तरह इसको हाइप मिल रही है, यकीनन जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी की तरफ ही जो है वो गामजन होगा। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर बीच में आ रहा है वो एक बड़ा अच्छा जो है इसमें एलिमेंट है। स्पेशली जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पैसा जनरेट कर रहा है, जो बड़े जो आउटलेट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो जो है पाक चैंपियंस कप के साथ जो है वो रिलेट कर रहे हैं, उनको ओन कर रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट है। और उससे बढ़ के ये कि आपको याद होगा PSL के अलावा हमारे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो कोई नहीं खेलते PSL के अलावा। डोमेस्टिक में ना बाबर आजम आपको इनेक्शन होते हैं, ना रिजवान, ना शाहीन। तो फैसलाबाद के उन्होंने एक स्टेडियम का जो है वो चुनाव किया, जो कि जहाँ पे एक बड़े लंबे अरसे बाद जो है वो टूर्नामेंट हो रहा है, और स्पेशली वो टूर्नामेंट जिसमें आपकी पूरी मलाई बोटी, क्रीम वगैरह सारा कुछ खेल रहे हैं। तो ये बड़े शायकीन के लिए बड़ा एक अच्छा जो है वो मौका है कि वो अपने सुपरस्टार्स को देखें। और उससे बढ़ के ये कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी पता चल गया है कि भाई अब हम डोमेस्टिक खेलेंगे तो हमारे जो है वो हम इंटरनेशनल लेवल पे टीम में रह सकते हैं, अदरवाइज हमारी भी छुट्टी हो सकती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो विजन है उसके मुताबिक जो है बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है ये। अब हमने उम्मीद क्या करनी है, अब हमें जो है फ्यूचर में क्या चाहिए होगा, वो ये चाहिए होगा कि इस इधर से जो हमारे पास बैकअप है, जो कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि हमारे पास बैकअप नहीं है, हमें वो बैकअप मिलेगा ही नहीं, वो एक सवालिया निशान है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि बैकअप लाजमी मिले। उसके बाद ये कि फैसलाबाद की कंडीशंस, जो आपकी ग्राउंड कंडीशंस हैं, उसको बेहतर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बड़ा अहम होगा। अगर यहाँ पे आप वही रावलपिंडी स्टेडियम वाली फट्टा विकेटें बनाएंगे तो यकीनन फिर आपके पास फ्यूचर में ना आपके पास बॉलर अच्छे पैदा होंगे, ना बल्लेबाज अच्छे पैदा होंगे, क्योंकि बल्लेबाजों को पता होगा कि हमने बस मारना और छक्का हो जाना है। तो यहाँ पर बैट और बॉल दोनों का आपस में मिक्स मैच करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं खुरम नियाजी, वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फैसलाबाद की ग्राउंड को ऐसा बनाएंगे जहां पर बैटर्स और बॉलर्स के दरमियान एक अच्छा मुकाबला देखने में मिले। और उससे बढ़ के ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फ्री एंट्री की है, ये ज़्यादा अच्छा है जो शायकीन के लिए कि वो आएँ और आके अपने सुपरस्टार्स को देखें। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा एक प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अच्छा, यहाँ पर विकेट्स की आकिब भाई ने बात की है, तो यहाँ एक पॉइंट अगर मैं ऐड करता चलूँ, देखेंगे इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाने की कोशिश की गई है PCB की जानिब से। और यकीनन इसमें मोटिव यही है कि बैकअप तैयार करना है, और जब बैकअप ना हो तो उस वक्त तक ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, फैसलों के अंदर आपको एक हेस्टीनेस नज़र आती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर आपने एक ही विकेट के ऊपर मैच करवाने थे सारे के सारे, और फैसलाबाद में ही सारे मैच आपने खिलवाने हैं, तो वो जो सलाहियत एक पैदा होती है कि मुख्तलिफ कंडीशंस के साथ अडेप्टेबिलिटी जो प्लेयर्स की होती है, मुख्तलिफ कंडीशंस को पढ़ना, मुख्तलिफ पिचेस के ऊपर जाकर खेलना, वो किस तरह से पैदा की जाएगी, ये एक बहरहाल सवाल निशान है। क्योंकि जब फैसलाबाद में खेलेंगे तो एक ही तरह की कंडीशन होंगी, इसकी बजाय साहब ही तो लो ना एक दफा स्टार्ट कर लेते तो मे भी आगे जाके कंडीशंस जो हैं वो चेंज भी हो जाए। इसकी बजाय अगर ऐसा होता कि 3-4 डिफरेंट वेन्यूज होते तो उन डिफरेंट वेन्यूज पे खेल के डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस मिलता है और डिफरेंट तरह की जो है वो अडेप्टेबिलिटी ना। इतना एक्सपेंस आ रहा है स्टेडियम की अपग्रेडेशन पे, तो कोई ट्रैवलिंग का भी खर्चा बचाना था, कोई होटल्स का खर्चा भी बचाना था, तो फिर किसने कहा था कि रेड बॉल के सीजन के दौरान आप जो है व्हाइट बॉल का टूर्नामेंट रखें? ठीक है कि इसको अगर हम दूसरे शहरों में फैलाते तो ज्यादा अच्छा एक इम्पैक्ट देता था। लेकिन 2 ही ग्राउंड हैं, 3 ग्राउंड तो हैं आपके पास। इसमें हमें ये देखना होगा कि सारे स्टेडियम्स को उन्होंने उखाड़ा हुआ है। आप कजाफी स्टेडियम देख लें, यहाँ पे तो इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो रहे। कराची में अक्सर इंग्लैंड का इंटरनेशनल मैच जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा रावलपिंडी या मुल्तान में, तो वहाँ पे क्योंकि इंटरनेशनल एक सर्किट चाह रहा है, फैसलाबाद उन्होंने चुना। हाँ, इसके साथ अगर आप गुजरांवाला को ले लेते या एबटाबाद को ले लेते, लेकिन वो कंडीशन वहाँ के स्टेडियम्स अभी इस कंडीशंस में नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए, चेयरमैन PCB साहब अपने जो है वो खुद भी कह चुके हैं कि अभी ये पहला कतरा है, आहिस्ता आहिस्ता आपको क्योंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेंटोर्स का,
अब 3 साल तो हमें सब्र रखना पड़ेगा कि 3 साल बाद हमें इसका कोई आउटकम नजर आएगा। उसके बाद जो इन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो ऐलान किया है कि इस्लामाबाद में एक दुबई तर्ज का स्टेडियम बनाना है, वो भी रिलाइज होगा। फिर उसके बाद स्कर्दू में क्रिकेट अकेडमी बनाने अच्छा ठीक है, ऐलान तो बड़े कर रहे हैं, लेकिन मेरा मसला ये मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि एक दिन पहले टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आप एक टीम का नाम चेंज कर देते हैं। क्या ये सारी चीजें पहले पाइपलाइन में नहीं थी? आपको स्पॉन्सर क्या रनिंग मतलब कि जब चल रहा है टूर्नामेंट उस टाइम मिल रहे हैं बड़े बड़े नाम, क्या इससे पहले कोई मैनेजमेंट ने तैयारी नहीं की? ये जो करना है नकवी साहब ने खुद करना है। वो जो पीछे एक पूरी फौज अरसा दराज से पीसीबी में बैठी हुई, उनका क्या काम है? क्रिकेट से उनका लेना देना कोई नहीं है। अगर पीआर की बात की जाए तो उनका कोई नहीं है, मार्केटिंग में बिल्कुल जीरो है, सिर्फ सोशल मीडिया पे पूरा फोकस किया है कि जिसका भी बर्थडे है वो केक काटना है और वो केक ऊपर तक कट कर जाना है। तो क्या उनका क्या काम था कि अब इस टाइम जब टूर्नामेंट चल रहा है तब आप नाम चेंज कर रहे हैं, तब आप स्पॉन्सर लेके आ रहे हैं, तब आप ये स्टेडियम्स की बाकी बातें कर रहे हैं, तो इसका कोई रीजन बताया उन्होंने? अच्छा, हमसे इसमें मामला है कि ये टोटली ये वाला कप जो हो रहा है ये टोटली इस वाले चेयरमैन यानी कि मोहसिन नकवी साहब का विजन है। उनके मुताबिक इससे पहले इसको पेंटेंगुलर कप के नाम से ये खेला जाता था। अपने नाम की तख्तियां हर कोई लगाता है। रमीज राजा साहब आए, उन्होंने एक टीम जो है वो ज्यादा कर दी, 6 टीमों का टूर्नामेंट कर दी। तो ये पहला टूर्नामेंट था और बड़ी चीजें वास्ट करती गई, बड़ी तेज होती रही हैं। अब इससे मसला ये यार कि मोहसिन नकवी साहब के पास जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं बल्कि क्रिकेट बोर्ड से भी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो वजारत दाखिला की है। मेरा ख्याल है क्रिकेट से ज्यादा मामला इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के खराब हैं, तो वो भी वो देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जिम्मेदारी उन पर ज्यादा पड़ गई। दूसरा, इन्होंने अपनी टीम भी चेंज की है। पहले आपके डायरेक्टर डोमेस्टिक कोई और थे, ये टोटली डोमेस्टिक का जो है ये इवेंट है। अब डायरेक्टर डोमेस्टिक जो है अब्दुल्ला खुरम नियाजी हैं, जो साबिक एक सरकारी ओहदेदार भी रह चुके हैं। तो बेशक उनका क्रिकेट में इतना वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर में तो है। अब जो आपने स्पॉन्सर्स की बात की है, स्पॉन्सर्स अभी आपको देखने में आएगा, अभी एक टीम डॉल्फिन्स की रहती है, कोई पता नहीं वो फाइनल वाले दिन उसका स्पॉन्सर है, तो ये देखने में आएगा वो उनका स्पॉन्सर क्या आएगा। तो ये चीज़ें अभी हमें इन्हीं चीज़ों के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ यही है कि जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन पर बहुत ज़्यादा है। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग भी जो ब्रांड है वो पहले 2016 में नहीं बन गया था, वो उसको 4-5 उसके इवेंट हुए, फिर पता चला जी पाकिस्तान सुपर लीग है। फिर इन्वेस्टर्स भी आए, आके उन्होंने जो है वो उसको इन्वेस्ट भी किया। सबसे बढ़ के ये कि इससे पहले जितने भी डोमेस्टिक इवेंट होते थे वहां पर बड़े खिलाड़ी हमारे नहीं शामिल होते थे, तो जो आपके स्पॉन्सर्स है वो भी हाथ अपना पीछे खींच लेते थे। अब चूंकि बड़े खिलाड़ी भी इसमें इन एक्शन है, वो स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, और उससे बढ़ के ये बड़े खिलाड़ियों को पता है कि भाई हमने डोमेस्टिक खेलेंगे तो हम टीम में आएंगे, अदरवाइज ये वाला चेयरमैन हमारी जान नहीं छोड़ेगा। चलें, खेलेंगे तो टीम में आएंगे। मैं सही साहब, अभी तक की जो आपने सूरत हाल देखी है, जो मैच चल रहा है, सही है? मतलब कि सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कंपटीशन तगड़ा हो रहा है? मेरा ख्याल है अगर सिलेक्टर इस मैच को गौर से देख रहे हैं तो वो कामरान गुलाम की इनिंग्स भी देख रहे होंगे, जिन्होंने मेरा ख्याल 90 से ज़्यादा स्कोर कर लिया। देखिए कामरान गुलाम, मैं सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कामरान गुलाम को आज से नहीं, कामरान गुलाम को पिछले 6 महीने से देखा जा रहा है, लेकिन वो वाली नजर नहीं मिली जिसकी वजह से वो टीम में शामिल हो रही है। ये लड़का वही है जो टेस्ट मैचेस में आके सेंचुरी करता था, ये लड़का वही है जो डोमेस्टिक में आके प्रेसिडेंट कप में आके सेंचुरियां करता था, लेकिन टीम में शामिल नहीं होता था। आज भी उसने बता दिया कि मेरा ख्याल है कि पीएसएल में उसका की परफॉर्मेंस नहीं देखी, क्योंकि पीएसएल बेस टीम बनाई गई। देखिए पीएसएल में ये लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते थे, वहां पे इन्होंने 2-3 इनिंग्स अच्छी खेली हैं, लेकिन फिर वही बात कि ये इनका जो नंबर है ये नंबर चौथे पे आते हैं। और पाकिस्तान टीम में वनडे में वाइट फॉर्मेट में चौथे नंबर पे मोहम्मद रिजवान है। आप मोहम्मद रिजवान को या तो हटा दें, फिर कामरान गुलाम को ले आए। चीज़ें पोजीशंस डिफाइन नहीं है अभी, लेकिन ये कामरान गुलाम ऑब्वियसली बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन्होंने एक बयान भी दिया था जो ज़रा मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन मेरा ख्याल है जब बंदा परफॉर्मेंस दे रहा हो तो उसके बयान को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। 91 रन पे खेल रहे हैं और इस वक्त इफ्तिखार इनके साथ खेल रहे हैं। वैसे छठा नंबर अहमद सईद साहब मिडिल ऑर्डर होता है या लोअर ऑर्डर होता है? इफ्तिखार तो अपने आप को कल परसों जो है वो टेल एंडर कह रहे थे मेरा ख्याल है। तो ये एक बहरहाल एक अच्छा एक्सपीरियंस इस तरह से होगा कि ये जो यंग लॉट है प्लेयर्स की, उनको इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन इसमें बहरहाल एक क्वेश्चन मार्क ये है कि जिस किस्म की टीम्स इसमें बनाई गई हैं, देखें आप उसामा मीर और शादाब खान जो है वो एक ही टीम में हैं और वो दोनों लेग स्पिनर हैं। आपने अगर स्पिनर ग्रूम करने हैं तो आपको एक अच्छा स्पिनर एक टीम में, दूसरा स्पिनर दूसरी टीम में, यानी अगर टारगेट आप इस तरह के रखते हैं कि आपको अगर स्पिनर चाहिए मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में, तो आप ये मस्ट करते कि एक टीम में एक स्पिनर खिलाएगा, लेकिन उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होनी चाहिए थी कि वो एक फेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है और हर किसी को जो है वो बराबर चांस मिलते। अच्छा। तो बैकअप तैयार करना अगर इसका मकसद है तो मेरा ख्याल है कि ये जो पीएसएल का भी अभी आकिब ने तज़किरा किया और माजी के जितने भी इवेंट हैं, घूम फिर के वही प्लेयर जो है वो दोबारा आकर जो है वो खेल रहे हैं। तो ये 2-3 बड़ी कंसर्निंग चीजें हैं जो अच्छा अहमद सईद साहब, आपने अभी स्पिनर्स की बात की तो मेरे ज़हन में वो अली असफन लड़का आ रहा है, वो भी मेरे ख्याल शदाब की टीम में था,
वो कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर लेकिन शादाब और उसामा मीर ज़ाहिर खेलेंगे तो फिर तो फिर हमने बेंच स्ट्रेंथ फिर कहां, फिर वो जो मेन मोटिव था वो तो फिर कहीं दफन हो गया ना। ये कौन सा पाकिस्तान इंडिया मैच चल रहा है, डू और डाई है, आप उसको ट्राई तो करवा सकते हैं। देखिए हमने अभी ये बात की है कि जब कॉन्फिडेंस ना हो फैसलों के अंदर तो फिर इस तरह की चीजें हुआ करती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि रेड बॉल का सीजन चल रहा है, आपने मुस्तकिल रेड बॉल खेलनी है। आपके 7-8-9 टेस्ट मैचेस हैं, उनके दौरान आपने एक वाइट बॉल का डोमेस्टिक सीजन रख दिया है और उसके बाद आपके जब जनवरी में वाइट बॉल क्रिकेट शुरू होनी है तो उसके फौरन बाद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी है और उस वक्त आपने जो है 4 डे क्रिकेट रख दी है। तो ये जो स्केड्यूलिंग हुई हुई है इसके ऊपर भी जो है वो गौर होना चाहिए। यकीनन ये चीजें बहुत अच्छी हैं कि टूर्नामेंट्स होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा शहरों में फैलने चाहिए, ज्यादा रीजन में होने चाहिए, ज्यादा प्लेयर्स इसके अंदर आने चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्लेयर्स आ रहे हैं और उनके टैलेंट का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत कंसर्निंग बात है। और जब नॉन टेक्निकल लोग पीसीबी के अंदर बैठे होते हैं और डेटास की बुनियाद पे और इस किस्म के यानी एनालिसिस की बुनियाद पे जो है वो चीजें बनने, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजें सामने आती हैं। हम होप कर सकते हैं। एनालिस्ट आपने बात की है तो बेफिक्र हो जाए, कल 11 एनालिस्ट को फारिग किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और कुछ लोगों की तनख्वाहों में कटौती भी लगाई है। उसमें बड़े 2-3 अच्छे नाम भी हैं। 26 थे मेरा ख्याल, जिसमें से 11 और बाकियों को काम करने की हिदायत की है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैंने वो सर्जरी का काम शुरू हो गया है, मतलब कि निचले लेवल से सर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि वही मोहसिन नकवी साहब कह चुके हैं सर्जरी के लिए हमारे पास हालात ही नहीं है। तो हालात जब होंगे तो फिर ही हम सर्जरी करेंगे। लेकिन क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो कड़मस जिसको कहते हैं वो इतना अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि 11 खिलाड़ियों के लिए मैनेजमेंट में पीसीबी में 800 लोग काम कर रहे हैं। देखें 800 लोग इस सेंस में काम कर रहे हैं कि आप सिर्फ वो उनका ताल्लुक प्लेयर्स के साथ नहीं होता, उसमें ऑफिस बॉयज भी आते हैं, उसमें पीएन्स भी आते हैं, फिर आपका एचआर डिपार्टमेंट अलग है, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है। मतलब बेतहाशा किस्म के डिपार्टमेंट है। जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी जो है वो डिपार्टमेंट होते हैं, फिर उसके डिपार्टमेंट के अंदर हेड्स होते हैं, हेड्स के अंदर जो बंदे होते हैं, तो वो सारे मिला के जो है ठीक है। अच्छा ठीक है, आके मुझे ये नकवी साहब सामने नजर आ रहे हैं तो मुझे ज़हन में आया बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास भी हुआ मेरे ख्याल फैसलाबाद में, उसमें कोई इंपॉर्टेंट फैसले किए गए, क्या हुआ उसमें? नहीं हमजा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 74वां इजलास है वो फैसलाबाद में हुआ है, जिसमें गवर्निंग बोर्ड के तमाम अरकान ने शिरकत की है। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज आई है वो मुझे पढ़ के जो है ना बड़ा मज़ा आया कि उसमें तारीफ़ों के अलावा कोई बात नहीं हुई। उसमें यही कहा गया है कि ये टूर्नामेंट करा के वाह करवा दी हमारी, इस टूर्नामेंट से हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, इस टूर्नामेंट से हम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाएंगे, इस टूर्नामेंट से हमारे पास जसप्रीत बुमराह पैदा हो जाएगा, इस टूर्नामेंट से विराट कोहली पैदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो अच्छी पॉइंट जो मुझे लगा, जो डिस्कस हमें लाजमी करना चाहिए, गवर्निंग बोर्ड ने प्रपोज ये किया है कि पीसीबी का जो आइन है 2014 का, उसमें चैंपियंस कप को शामिल किया जाए। शामिल जब अगर कर लेंगे तो फिर ये टूर्नामेंट हर साल कराना लाजमी हो जाएगा क्योंकि वो आइन में लिखा जाएगा। ये एक अच्छा पॉइंट मुझे जो लगा इसमें, जो गवर्निंग बोर्ड के इजलास में जो प्रपोज किया गया है गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स की तरफ से। उसके अलावा मेरा ख्याल है पूरी प्रेस रिलीज में सिर्फ वो यही का जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो बड़ा शानदार किस्म का चल रहा है। मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे इकदाम कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ भी करें, हमारा कंसर्न जो है पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी है, चाहे वो तारीफें करके कर लें, चाहे वो किसी 11 बंदों को निकाल के कर लें या कुछ भी करें, हमें बीइंग अ क्रिकेट फैन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की जो बेहतरी चाहिए। क्विकली ज़रा अहमद इस टाइम जो है ना कामरान गुलाम 92 रन पर खेल रहे हैं। एट दी एंड कहीं ये तो नहीं कह दिया जाएगा कि ये इंटरनेशनल क्राइटेरिया को मीट करने वाली कंडीशंस नहीं थी, ये लोकल प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलकर आपने सेंचुरी कर ली और मुसलसल आप स्कोर कर रहे हैं, डजंट मैटर, ऐसा हो सकता है? जी देखें, अगेन बात तो वही है ना कि आपने वाइट बॉल फॉर्मेट का टूर्नामेंट करवाया है, उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आपने खेलने तो आगे टेस्ट मैच हैं सारे, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रिलेट की जा सकती हैं प्लेयर्स के साथ जब आपने उनको उस प्रोसेस का हिस्सा ना बनाना हो। यासिर शाह को उन्होंने टीम से इसलिए निकाल दिया था कि यासिर शाह ने भी पीसीबी के किसी आला ओहदेदार के खिलाफ कोई बात कह दी थी जिसकी वजह से वो नापसंदीदा अफराद की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। तो इस तरह अगर टैलेंट का जो है, जिसे टैलेंट का कत्ले आम अगर कहा जाए, तो इस तरह अगर आप करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि ना बैकअप तैयार होगा, ना स्पिनर मिलेंगे, ना मिडल ऑर्डर मिलेगा। तो एक फेयर मेरिट है क्रिकेट टीम में आने का और वो है परफॉर्मेंस। कामरान गुलाम मुस्तकिल परफॉर्मेंस दे रहा है, रेड बॉल क्रिकेट के अंदर भी, वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर भी। तो जगह बनाना जो है वो सिलेक्टर्स का काम है, वो बेचारा दरवाजा खटखटा के थक जाएगा। तो जब वो थक जाएगा तो फिर आप कहेंगे जी अब तो वो सर्किट से ही बाहर हो गया। तो इस तरह से अगर बैकअप तैयार करना है तो मेरा ख्याल है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा इस तरह के टूर्नामेंट्स के बाद जब आप मेरिट के ऊपर प्लेयर्स को लेकर नहीं आएंगे। और इसी तरह बॉलर्स के लिए भी यही पैगाम है आकिब, या उनके लिए कोई उम्मीद है कि वो दोबारा से नेशनल टीम में आ सकते हैं जैसे भी हसनैन बॉल कर रहे हैं? सबके लिए ये पैगाम है। सबके लिए पैगाम ना होता तो आज इस टूर्नामेंट में आपको ना रिजवान खेलता देखने को मिलता, ना बाबर मिलता, ना शहीन मिलता। ये पैगाम वर्ल्ड कप के दौरान आया था कि भाई डोमेस्टिक खेलेंगे तो आपका काम सीधा होगा। आप ज़रा सोचें कि अभी तक सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में क्यों नहीं आया। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट 30 जुलाई का ख़त्म हुआ है।
आज सितंबर, मतलब सितंबर 10 सितंबर है, तो कम से कम 2 से ढाई महीने गुजर चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयारियां कर रहा है यही कि हमने बैकअप तैयार करना है। अब बैकअप, क्योंकि मोहसिन, फिर वही बात करते हैं, मोहसिन नकवी साहब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोहरी है, और दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हैं कि वो किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उम्मीद है सही हो जाएंगी। लेकिन वो किसी पे रिलाई भी तो नहीं ना कर रहे आकिब, कि हौसला नहीं पड़ रहा ना कि उस पर दे दे। वकार यूनिस को तमाम तर जिम्मेदारियां देने के बाद 2 से 4 रोज गुजरने के बाद, या चलो 1 हफ्ता बाद वो वापस ले ली गई या उनसे रिजाइन करवा लिया गया, उनको एक और लॉलीपॉप दे दिया गया। तो ये रिस्क वो नकवी साहब भी तो नहीं ले रहे ना, वो भी दोनों ओहदों का मजा लेना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि तमाम जो सूरत हाल है सिर्फ मैं ही उसको कंडक्ट करूं, ये सारी चीजें जो है, स्टीयरिंग व्हील जो मेरे पास ही हो, ड्राइविंग सीट पे मैं ही बैठा हूं, पीछे बस चाहे जितने मर्जी बाजती रहे, लेकिन मेरा जो आगे से रास्ता है ना वो साफ होना चाहिए। तो बहरहाल इस पर नकवी साहब को सोचना चाहिए कि अगर ये जिम्मेदारियां ज्यादा होती जा रही हैं तो एक ओहदा पाकिस्तान की खातिर छोड़ दें, एक पे ही वो फोकस कर पाकिस्तान की खिदमत आप कर सकते हैं, यही रिक्वेस्ट है। अगर आप दोनों साथ लेकर चलते हैं तो हमें उससे भी कोई मसला नहीं, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हमारा मेन मोटिव है, उसी के लिए हम आप से बार बार इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, अहमद सईद और रेहान भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आपका बहुत शुक्रिया। आज के शो से इतना ही।